तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि सरकार का काम प्रॉपर्टी लीजिंग नहीं है, ये गुजरात के व्यापारी हैं, 2 ये आए और 2 वहाँ के व्यापारी पकड़ लिए और देश को बेचने का काम शुरू कर दिया इन्होंने। मैं व्यापारियों को नहीं कोसता, लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी व्यापार हो, टाटा है, विप्रो है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, आप व्यापार 2 गुजरातियों को मत दो, आप सबको थोड़ा थोड़ा व्यापार दो। आपने गुजरातियों को प्रधानमंत्री बना दिया, तो यही तो हमसे भूल हुई, इन्होंने झूठ बोल के बने ना। हमने 2014 में किसानों ने सबने सपोर्ट करा हम लोगों ने, लेकिन हमें थोड़ी पता था कि ये ऐसा करेंगे। अगर ये किसान डरते नहीं तो जिस तरह देश बर्बाद हुआ ये भी चले जाते तो सत्यानाश पूरा ही था, क्योंकि आम जनता तो जी नहीं पा रही, तुम जी पा रहे हो। काफी महंगाई है ना, महंगाई भी है, बोलने पे आज़ादी नहीं है, ठीक है, विरोध करने की अब की ताकत खत्म कर दी है। अब हर पहले बहुत सारा लंबा चौड़ा ये डिस्कशन हो जाता है। लेकिन सर लोग कहते हैं कि बहुत मजबूत प्रधानमंत्री भी हैं, पाकिस्तान थर्राता है उनकी वजह से। कोई नहीं थर्राता, सुनो, जैसे आप हैं, ठीक है, आप जैसे 4 भाइयों को मैं दोस्ती अच्छी कर लूँ तो तुम तो वही दिखाओगे जो मैं चाहूँगा। पाकिस्तान ने कौन सा लड़ाई कर ली, सारा तो तुम्हारा पुलवामा का खुल गया, कोई एक्शन हुआ उन पे? लेकिन कमर तोड़ दी पाकिस्तान की सर। वो तो वैसे बेचारा कमजोर कंट्री है ना, उस पर तो कुछ है, मगर अब हम भी कमजोर हैं। सुन लो आप, हम लोग भी बहुत अच्छे नहीं हैं। वो तो सर 2022 में आया आपकी होती दुगनी, लेकिन आपने किसान कानून लागू नहीं होने दिया है, अब कैसे हो गया है दोगुनी आपकी? नहीं, दुगनी का जब असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कानून लागू क्यों करवाएं? कानून से तो और हमारा बेड़ा गर्क हो जाता। पहले लागू तो होने देते। ऐसा कुछ नहीं है, आय दुगनी नहीं होगी अब आपकी? नहीं, आय दुगनी कहाँ होगी, तो खर्चे चौगुने होगी हमारे कम से कम। भाई तेल पे, गैस पे, हर चीज़ पे पैसा बढ़ गया, खाद पे, सब चीज़ पे पैसा बढ़ गया, तो लागत बढ़ गई, तो दुगनी कैसे हो जाएगी? आय तो घट गई, चौगुनी लागत बढ़ गई हमारी। आपको गन्ने के पैसे बढ़ाए योगी सरकार ने 25 रुपये प्रति कुंटल, 5 रुपये साल बैठ रहे, 5 साल में जो है 25 रुपये बढ़ाए, 5 रुपये साल से ज़्यादा तो हमारा ठेका बढ़ जा कुंटल पे। 50 रुपये कुंटल किसान गन्ना छुलवा रहा है और उन्होंने कुल 25 रुपये बढ़ाए, बताओ। लेकिन वो किसान सम्मान निधि भी देते हैं, उससे क्या हो रहा? किसान सम्मान निधि 2000 रुपये दे रहे हैं हमें, और जो है बिलों पे देखो, जो हमारे यहाँ बिजली के 5 पावर के कनेक्शन थे किसान के, वो उन्होंने 7.5 पावर कर दी, जबकि हमारे यहाँ 5 ही पावर का मोटर काम कर रहा। 5 ही पावर हमारे यहाँ जो है बिल ज़्यादा कर दिए, बिल ज़्यादा कर दिए, बिल भी ज़्यादा कर दिए, पावर भी बढ़ा दी। और जो हमारे 700-800 किसान मरे, इसमें शहीद हो गए, उनके लिए भी कुछ सोचा था। लेकिन मोदी जी ने इस पर कोई चर्चा नहीं की है कि कितने किसानों की मौत हुई है। पहले तो किसान ही नहीं मान रहे थे आपको, वो कोई उनका पास आंकड़ा ही नहीं है कितने किसानों की मौत हुई है किसान आंदोलन में। पूरे देश को पता है आंकड़ा। देखो, आंकड़ा तो उसे मानना पड़ेगा, सब चीज़ माननी पड़ेगी। किसान इतने यहाँ से नहीं जाएगा, इतना आंदोलन चलता रहेगा, इतने सब चीज़ों पर बात नहीं होने, इतने किसान नहीं जाने वाला। ये किसानों की जीत है या फिर जो 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं उसमें हार का डर देखा भाजपा को? किसान की जीत अभी कहाँ इन्होंने कर दी, अभी तो घोषणा ही तो करी इन्होंने। ये तो इन्होंने किसान के गले में घाल रखे थे 3 कानून, इनको तो वापसी लेने को कह रहे हैं, अभी तो भी वापसी नहीं है। देखिए किसान तो कल से मिठाई बांट रहे हैं और आतिशबाजी जो की जा रही है, दिवाली मना रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर भी। देखो, सब जगह सब तरह का आदमी है, जो लगातार किसान यहाँ रह रहे हैं। अब कोई आया एक दिन को और जो है मिठाई बांट के यहाँ से भाग गया, उसको तो खुशी हो रही, बाकी जो लगातार यहाँ पड़े 12 महीने से, उनको कोई खुशी नहीं है। सब काम पक्के होंगे जब यहाँ से जाएगा। तो संतुष्ट नहीं हो भी? नहीं, संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि कैसे आएगी फिर? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो उनकी बातों का विश्वास करिए आप। देखो, विश्वास तो कर रहे हैं, उन्होंने बढ़िया करा, उन्होंने पहल करी, उन्होंने जो है 3 कानून वापसी लेने की बात करी कल, उसका धन्यवाद करें हम। पर जो हमारे MSP के कानून है, इन पे तो लागू, इन पे तो बनाओ, MSP पे कानून बना दो। संसद में बनेंगे ना वो? तो जब बनेंगे जब भी चले जाएंगे ना हम यहाँ से। अच्छा, अभी हमारे संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी, आगे जो उनका निर्णय होगा वो मान्य होगा। किसान कहते हैं कि हमने दवा बना रखी है सरकार के लिए, डोज देंगे, वो दवा क्या करेगी? दवा यूज करोगे भी आप? वो तो दवाई हमारी चल रही है, 22 में देने वाले थे ना। वो तो लगातार चल रही है हमारी, जब से ही दवाई दे रहे हैं ना, असर कर रही दवाई। लेकिन मोदी जी ने 100 करोड़ लोगों को दवाई दे दी है, इंजेक्शन लगाया कोरोना का, उनने बीमारी की दवाई दी, हम इनको वैसे ठीक करेंगे। इनकी जो हमारा पैसा है, मोदी जी का कौन सा पैसा है? इनको हम और तरह की दवाई देंगे, जो इनकी जो आदत खराब हुई है वो उनकी ठीक हो जाएगी। जोगेंद्र जी, किसान कानून वापस हो गए हैं, मोदी सरकार अनाउंसमेंट कर चुकी है कल टीवी पर, अब तो घर चले जाइए। अभी ऐलान ही तो करा, अभी वापसी कहाँ करे? अभी MSP पे कानून है और किसानों के छोटे छोटे मुद्दे हैं, वे सब
मानने जाएंगे जब जाएंगे, अभी कहाँ जा रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे रह गए जो जिनको पूरा कराना है अभी आपको? MSP है, कानून लगाओ उस पर, कानून जो है उस पर कानून MSP पक्का पे गारंटी लगाओ। अच्छा। और हमारे बिजली के बिल हैं, जो हमारे यहाँ बिजली के बिल बढ़ा दिए गए, पावर बढ़ा दी गई यूपी में, और गन्ने का भी रेट नहीं बढ़ाया कोई खास। वो तो स्टेट लेवल के मैटर है, वे नहीं अभी कर लेंगे ना पक्के उन्हें भी। अच्छा। ये भी तो स्टेट लेवल का ही था। अच्छा। स्टेट में कौन मान रहा है, यहीं मान जाएंगे, अब सारों को करके ही चलेंगे। जो किसान पहले ये कहते थे कि कानून वापिस तो घर वापिस, MSP भी तो है उसमें, MSP पे कानून बना दो। तो टेंट तो खोलिए इतने, आप सड़क तो खाली करिए। कुछ किसानों पे जो है, किसान कोई ये जो इन्होंने मुकदमे थोप दिए, किसान मुकदमे लेकर थोड़े आया था, किसान तो अपने बिल वापसी करवाना आता है, मुकदमे हटाओ ये किसानों के। मोदी सरकार आई थी 2014 में जी। सरकार आते ही एक बिल लेकर आए थे, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश। तो क्या किसानों को सॉफ्ट टारगेट बना रखा है सरकार ने? देखो जो सरकार आई थी, इसे किसान ही तो सरकार को लेकर आए थे, और इसका क्या मतलब था सरकार का? भाई पहले जो सरकार रहे उन्होंने कुछ किसानों को दुखी करे, तो किसानों ने सरकार ले आई, इन्होंने जो है वादे करे, बड़े बड़े वादे करे, हम किसानों को कर्जा मुक्त कर देंगे, किसान की जो है दाम बढ़ा देंगे, फसलों के दाम बढ़ा देंगे, किसानों की दुगनी आय कर देंगे, किसान बिल भी वापसी करवा सके, सरकार को भी वापसी करवा सके। किसान ने सरकार बनाई थी, अगर किसान चाहेगा तो सरकार को बदल भी देगा। अच्छा। हाँ जी। 2022 में क्या रहेगा किसानों का रुख अब इस आंदोलन के बाद में? देखो तो समय बताओगा, अभी इस बारे में कुछ राज्यों में चुनाव है, वो सब टाइम बताओगा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। वोट दोगे भाजपा को? अब नहीं, अगर हमारा कहना नहीं मानने किसानों को कुछ नहीं देने की, तो भाजपा को वोट क्या, हम तो किसी को वोट नहीं देने, कोई भी सरकारों से जो किसान की सुनेगी सरकार, उसकी किसान साथ है। देखो जो नोटबंदी है ना, हम तो खैर इकोनॉमिक के इतने जानकार नहीं है, लेकिन जो इकोनॉमिक के जानकार थे, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उर्जित पटेल, जो अंबानी जी के रिश्तेदार थे, क्या होता है जो एक रेपुटेड सीट पे होता है ना, उन्होंने इसका विरोध किया था। मोदी जी किसी की सुनते नहीं है, और उसी का परिणाम हुआ नोटबंदी की वजह से काम कारोबार बहुत पीछे हो चुके हैं, और आदमी का बैग गिर लग गया। और जैसा उनकी इंटेंशन थी कि नोटबंदी से काला धन आएगा, तो मैं कह रहा हूँ आप सबका छोड़ो, क्या आप वाड्रा जी का काला धन ला पाए? किसी एक का काला धन बता दो विपक्ष का, तो फिर 99% तो बैंक में आ तो गया। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, नोटबंदी फेल। उसके बाद आप ये जी, आपने जो भूमि अधिग्रहण की बात की थी, अभी इनसे पूछ रहे थे आप चौधरी साहब से, तो मैं ये कह रहा हूँ 14 में सरकार आई थी, 16 में आया था, 15 में जो भी है, तो उसमें क्या था, ये भूमि अधिग्रहण तो ला नहीं पाए क्योंकि राज्यसभा में उस समय बहुमत नहीं था। फिर उस आंदोलन में हम भी सक्रिय रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं ये भूमि अधिग्रहण की पूरी इन्होंने वही है, ये भूमि अधिग्रहण था, ये जो बिल था, कि इसमें क्या था, वो बिल तो अलग था, सेम बिल था कि किसान की ज़मीन, सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ ज़मीन किसान की है, तो आप किसान से तो पूछोगे ना, कल मतलब आपकी ज़मीन तो है नहीं, तो आप किसी का टाई अप करा रहे हो। मैं इसमें बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा, इस जगह भी मैंने कही थी, किसी किसान नेता ने नहीं कही होगी। मान लो ये भाई साहब अंबानी है, ये अंबानी है और मैं किसान हूँ, ठीक है जी, ये सरकार है, तो अगर सरकार का क्या काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं है, दलाली खाना नहीं है, अंबानी को हर ज़िले में ऑफिस खोल ले, अडानी खोल ले, और उसके बाद किसान बैठ जाएं, किसान ने कहा मैं 2000 लूँगा, अंबानी ने कहा मैं 1700 दूंगा, 1800 में अगर किसी सहमति बन जाती है तो इन्हें तो फसल बेचनी है, हमें तो फसल बेचनी है। सर, पूरे किसान आंदोलन के दौरान जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारे देश की, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप लोग, हाँ, जो किसान आंदोलन को बल मिला और शक्ति मिली, लोगों की बात गई, वो आप लोगों की वजह से गई। जो मेन मीडिया है वो सबको पता है, गोदी मीडिया है, क्या मीडिया है, 2-3 मीडिया है, संदीप चौधरी, न्यूज़ 24 और रवीश कुमार और आप जैसे चैनल जिन्होंने हमारी बात पहुंचाई। बाकी जी हिंदुस्तान आपको पता है सारे चैनल कैसे हैं। अच्छा, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये लड़ाई मैं नहीं कहता ये किसान की लड़ाई है, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पता किचन की लड़ाई है। किसान अगर चाहे तो 2 बीघे में अपने 10 बंदों के परिवार की फसल पैदा कर सकता है। आज इसकी जीत क्यों हुई? लोग कह रहे थे कि मोदी जी वापस नहीं लेंगे, जब आदमी अपने लिए लड़ता है ना तो हार जाता है, अगर कोई चीज़ गलत या सही हो। लेकिन ये किसान ना 135 करोड़ लोगों की 3 टाइम रोटी के लिए लड़ रहा था, जो बिक जाती। जय जवान जय किसान। एक चीज़ तो है, मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि हम बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, है ना, हमें तो पता ही नहीं है, हमें समझ ही नहीं है कि अच्छा बुरा की पहचान ही नहीं है ना। जैसे जैसे पीपड़ी बजी हम लोग पीछे चल दिए, ये हमारी गलती है। लेकिन सर 2014 उनकी कोई गलती नहीं है। 2014 में आज़ाद हुआ देश, कंगना रनौत कहती है वो पागल है तो हम भी पागल हैं क्या? ये पद्मश्री, उसे तो एसपीजी सिक्योरिटी भी मिली,
एक आर्टिस्ट को क्यों नहीं मिली, सलमान खान को और आर्टिस्ट को किसी को नहीं मिली, इसको क्यों मिली? क्योंकि ऐसा है ना, जो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए मोदी जी आए थे, लोकतंत्र स्थापित नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी इस वजह दी। उसको क्या सिक्योरिटी की ज़रूरत है? और कौन सा करैक्टर आर्टिस्ट है वो? उसकी तो इमेज भी अच्छी नहीं है इंडस्ट्री में। हेमा मालिनी की इमेज अच्छी है और आर्टिस्ट की इमेज अच्छी है, तो उसको कैसे फॉलो करना? तो पद्मश्री उसको दिया क्यों? और एक्टर है हमें हेमा मालिनी और भी कह रहे हैं वापस लिया जाए उससे पुरस्कार। किससे? बिल्कुल लेना चाहिए, ऐसी कोई वो नहीं है। झांसी की रानी है वो। झांसी की रानी रोल करने से कोई झांसी की रानी नहीं हो जाता। कोई दाढ़ी रखने से क्या नहीं हो जाता? मोदी जी दाढ़ी रखते हैं, तो ऐसे कोई रोल करने से वो नहीं होता। मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान थर्राता है, ऐसा जिनूज कहता है। हाँ, 56 इंच के जो सीना है उससे भी, लेकिन आप देखो ना, किसान तो नहीं थराया। 56 इंच के सीने को किसान ने भेद कर दिया ना। पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह से एक आवाज़ आई, क्योंकि किसान अपनी लड़ाई लड़ता ना तो हार जाता। किसान 135 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। सवाल है, जो मोदी जी ने बोला है कि हम तीनों किसान कानून वापस लेते हैं, कुछ साजिश की बू आती है क्या? क्या वाकई में सच्ची बात हुई है? देखो ऐसा है, मैं ये कहता हूँ, चुनाव को देखते हुए जो भी नेता निर्णय लेता है पब्लिक के प्रति, चाहे किसान हो, आम आदमी हो, गरीब हो, आप मुझे एक चीज़ बताइए, कोरोना जैसी महामारी आई, लोगों के जॉब चले गए। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, उस जॉब चले गए, फिर दिवाली आई, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार, फेस्टिवल। आप 50 पैसे रोज़ बढ़ा देते थे पेट्रोल डीजल पे, और आपने जैसे ही उपचुनाव हारे और आपको पता लगा, RSS ने आपको कहा भाई क्या कर रहे हो, तो आपने क्या करा? 7 रुपये घटा दिए। 50 पैसे बढ़ाने वाला 7 रुपये घटा रहा, तो इंटेंशन खराब है, देश के लिए नहीं है, वो चुनावी मुद्दा है। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो किसानों को सतर्क रहना चाहिए। मैं कह रहा हर देश के वासी को। किसानों की बारी तो पत्रकार महोदय, किसानों की बारी तो बहुत बाद में आई। किसानों की बारी तो बहुत देर में आई। नवरत्न कंपनी प्राइवेटाइजेशन सबसे पहले वो हुआ था, लेकिन शहर का आदमी ना वो लड़ाई लड़ नहीं पाया, न लड़ सकता। ये गांव का आदमी है, किसान है, जो बारिश में, आंधी में, तूफान में कैसे रहा है। बारिश में एक दिन कोई MP बाहर रह के दिखाए ना। कह रहे हैं बाहर से फंडिंग होती है किसानों को। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, इलेक्शन की फंडिंग कहाँ से होती है? बताइए। वो तो आप जैसे लोग देते हैं। हम देते हैं ना, अडानी अंबानी देते हैं ना। तो क्या करते हैं? ऐसे अब UP का चुनाव है, सीधा अडानी अंबानी के पास जाएंगे कटोरा लेके, कहेंगे जी 20,000 करोड़ दे दो। अब 20,000 करोड़ उसने दिया, भाई 1 लाख करोड़ की कंपनी दोगे? वो 1 लाख करोड़ की कंपनी भेज देते हैं, किसकी? जो हमारे टैक्स के पैसों से बनी है। ये हो रहा है। और एक बात बताओ, अगर कनाडा से ये कह रहे हैं फंडिंग हो रही, फंडिंग रोटी की हो रही, यहाँ कौन से मुजरे चल रहे? यहाँ कौन सा गाड़ियाँ घूम रही? रोटी तो चल रही है, राशन गरीब को मिल रहा है। यहाँ गरीब भी आता है, खाली किसान नहीं आता, उसका पेट भरते हैं किसान। ये किसान ऐसा है। सर, किसान कानून वापस हो गए हैं, अब टेंट खोलिए, घर चले जाइए। ऐसा नहीं, अभी कोई वापस नहीं हुआ, अभी सिर्फ घोषणा हुई है। अभी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होना है। संसद में ये पास हुआ था, संसद में ये ख़त्म होगा, उसके बाद कमेटियाँ बनेगी, सारे इश्यू को डिस्कस होगा। इट विल टेक टाइम लेगा। मोदी जी ने कहा था कि MSP है, थी और रहेगी, ये भी बात संसद में ही बोली थी उन्होंने। देखो, MSP है और रहेगी, और आधे दाम में किसान अपना बेच रहा है, तो MSP का कोई मतलब नहीं। MSP पे कौन खरीद रहा, बताओ मुझे? कोई नहीं खरीद रहा। 1950 का जो गेहूँ है 1100-1200 रुपये में किसान मजबूरी में बेच रहा है, क्योंकि उसके भी घर में शादी, उसके घर में भी खर्चे होते हैं। क्या करे? अभी कितनी ट्रॉलियाँ तो पड़ी हुई आता, अभी तक तो खरीद शुरू नहीं हुई, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, ये अब जो होगा वो सब कमेटी के द्वारा सब नक्की किया जाएगा। नक्की मतलब तय किया जाएगा, कैसे खरीद होगी, क्या, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी। सर, जो बड़े उद्योगपति हमारे देश में, जैसे अडानी और अंबानी, उन्होंने जो गोदाम बनाए थे, उनका क्या होगा? नहीं, गोदाम बनाया था, वो किसी और यूज में लेगा। बड़े कोस रहे थे अडानी अंबानी को, उनके गोदाम बन गए थे। नहीं, शायद उसने बनाया होगा। चलो इस बार हम चले जाते हैं, 24 में फिर जिता दे तो फिर बिल आ जाएगा, वो तो कुछ भी कर सके। मगर सुनो, उसने बनाया है तो वो कहीं ना कहीं अपना यूज़ कर लेगा।